मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. परमात्मा प्रकाश 73 गाथा, उसका भावार्थ यह है जो मिथ्यात विपरीत मान्यता और प्रमाद कषाण योग, ये पर्याय में जो 5 प्रकार का मलिन भाव है उसकी निवृत्ति रूप परिणाम अर्थात एक समय में मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाय युगना परिणाम मलिन पर्याय में है. परमात्मा प्रकाश है ना, तो उसकी दृष्टि ત્યાં से छोड़कर विनायक भाव जो टिका उस समय शुद्धात्मा ही उपाधि है. उस समय जिस समय में मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाय योग का परिणाम पर्याय में है, उसको द्रव्य बुद्धि करके छोड़कर वो अनुभव की दशा में ये आत्मा एकला उपाधि है. हाँ, सूक्ष्म बात की है. ऐसा आत्मा परमानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य घम उपाधि ऐसे मानना ही तो शास्त्र का वचन से धार लिया है. वो कोई उपाधि उसमें हुआ नहीं. पर्याय में उपादान, पर्याय में उपादान, उपाधि. भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद का कुंड है, पूर्णानंद का रस का स्वभाव है. वो तरफ की दृष्टि करने में पर्याय में जो मिथ्यात आदि है उससे निवृत्ति होकर, हाँ ऐसा है. समझ में आया? ये 5 बंध का कारण है पर्याय में है. અત્યારે એમ કહેते हैं तो पर्याय में हो પણ
उससे दृष्टि हटाकर पांचवें बंद का परिणाम भले हो पर्याय में, उससे रुचि हटाकर नहीं तो परमात्मा प्रकाश है ना। भगवान आत्मा का स्वभाव पूर्ण परमात्मा प्रकाश ही है, तो वो पूर्ण आत्मा प्रकाशक कई समय में आदरणीय कहने में आता है कि काल में ये पूर्णानंद प्रभु उपाधि कहने में आता है। जिस समय में ये मिथ्यात्व्रत आदि का परिणाम जो है वो तरफ का लक्ष्य छोड़कर उससे निवृत्ति होकर ये बन गया न। सम्यक दर्शन में ये पांच प्रकार का परिणाम की निवृत्ति होती है। धन्यवाद से भगवान। सम्यक दर्शन उसमें मिथ्यात्व्रत कषाय का जो परिणाम पर्याय में है, ये सम्यक दर्शन उससे निवृत्ति करके अंतर में पूर्णानंद का नाथ जिस समय में पर से निवृत्ति के काल में तो वितराग मार्ग भगवान, ये बात बहुत सूक्ष्म है। कहते हैं कि पर्याय में मिथ्यात्व्रत प्रमाद कषाय हो, ऐसी दशा होने पर भी धर्मी जीव उससे निवृत्ति करके उसका तरफ से प्रेम से रुचि से हटकर जिस समय यह शब्द पढ़े निवृत्ति परिणाम है उस समय लौकिक बात है। पंडित से परमात्मा का दे दिया उसको, पंडित जी को दिया बेंगलोर में। का भाव उपेक्षा दिया है, उपेक्षा हो गई उतर से, पर पर्याय बुद्धि हट गई, यूं कहते हैं। परिणाम में पांच प्रकार का भाव बंध की पर्याय होने पर भी उससे निवृत्ति किया, पर्याय बुद्धि छोड़ दिया, सूक्ष्म है। और निवृत्ति काल में शुद्ध चिदानंद आत्मा परमानंद प्रभु ये पांच प्रकार की पर्याय से निवृत्ति के काल में आत्मा उपाधि है। ये बिना उपाधि हो सकती नहीं है कैसे। बीजा काल में ये उपाधि हो सकते नहीं है। बीजा काल में ऐसे मान दे कि आत्मा उपाधि है, राग है, ये धारणा कर लिया, उसमें उपाधि हुआ नहीं। एम कहते हैं, समझ में आया? भगवान तो परमात्मा प्रकाश है। आत्मा का मूल स्वरूप ही परमात्मा है। ये परमात्मा का उपाधि आदर ग्रहण के समय होता है कि जिस समय मिथ्यादादि का परिणाम से हटकर निवृत्ति कर ये समय उपाधि हो जाता है आत्मा। सूक्ष्म बात है भगवान। तो परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है, ऐसे धारण लेना, शास्त्र के धारी लेना कि आप मिथ्यादादि भाव ही है और आत्मा उपाधि है। क्यों कब समझ में आया शर्मलाल जी?
એ શ્રી અક્ષરથી નિવૃત્તિ થાય ત્યારે શુદ્ધ પરિણામમાં ઉપાધિ હોતા है એમ कहते हैं। सूक्ष्म है भाई। भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी समीप कैसे जाना कि मिथ्यात आदि भाव से निवृत्त होकर उसके समीप जाना। भले सम्यक दर्शन में 5 ही क्या निवृत्ति है हो। हाँ है 5 ही की निवृत्ति है। मिथ्यात से निवृत्ति है, अव्रत से इतना अंश से निवृत्ति है, प्रमाद से पण इतनी निवृत्ति है, ईसाई की निवृत्ति है, जो का कंपन से भी इतनी निवृत्ति है। पर आया है वो समय सर में आया है, भावात्मा दिखा है। योग की निवृत्ति हो जाती है वो इतना। आ बाजू जो कंपन है भाई सूक्ष्म प्रभु वितराग जिनेश्वर मार्ग અને એ દિગંબર માર્ગ। ये दिगंबर मार्ग कोई पक्ष वाड़ा नहीं, वस्तु का स्वरूप बताते हैं कि भगवान आत्मा वस्तु ही दिगंबर है, अर्थात मिथ्यात आदि विकल्प से रहित है। ये विकल्प की लागनी उसमें नहीं ये दिगंबर। दर्शन की परिभाषा दिगंबर की एक, चारित्र की परिभाषा दूसरी। चारित्र की परिभाषा तो 16वीं गाथा में 14वीं अपराध है कि 3 कषाय का अभाव और खड़ा खड़ा आहार, वस्त्रादि नहीं, नग्नपणा, खड़ा आहार बात में यदि पात्र पिंड नहीं ऐसे गाता है। समझ में आया है ना? नहीं था और पाओ दुव्यम की गंत चाहिए मुनि बात है। बाह्य गंत और सब गंत परिग्रह का त्याग है। तीसुवी जुईसु संयमो मन वचन काया से संयम में आया है हटकर। नानंगमीकरण शुद्धि हाँ देखो, जहाँ बाह्यांतर भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो और मन वचन का ऐसे तीनों युगों में सेम हो और कृतकारित अनुमोदना ऐसे 3 कर्म जिसमें शुद्ध हो ऐसा ज्ञान। ज्ञान में अशुद्धता का अनुमोदन न हो, अज्ञान का करावन न हो, एक ही शुद्ध ज्ञान करण करावन अनुमोद से पर से रहित। और 3 करण जिसमें शुद्ध हो तो ज्ञान ऐसा हो और निर्दोष जिसमें कृतकारित अनुमोदना अपने को न लगे ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। इस प्रकार मुक्ति मन दर्शन होता है। जैन दर्शन है। समझ में आया? जैन दर्शन वस्तु में है, कोई बाहर नहीं। 15वीं गाथा में कहा ने, जो कोई भगवान आत्मा को अबध स्पष्ट दिखे, सामान्य देखे, निश्चय में देखे और संयोगी पुण्य पाप का विकल्प का दुख भाव से रहित देखे, उसने जैन शासन देखा। तो वस्तु है। समझ में आया? पर्याय में वितरागता हुई तब अबध पक्ष की दृष्टि हुई। तो सम्यक दर्शन की एक बात है, चारित्र की बात है, मौनीपणा की। समझ में आया? सम्यक दर्शन में भगवान आत्मा 5 बंध लिया है, 5 बोल लिया है, तो आत्मा अबद्ध है ऐसा क्या क्या है? तो 5 पर्याय संबंध नहीं।
समझ में आया? हाँ, मिथ्यात अमृत प्रमाण के साथ योग, ये बंध का भाव है। भगवान अबद्ध स्वरूप है, ऐसा 15वीं गाथा में लिया। अर्थात वो यह बात है कि 5 प्रकार की मिथ्यात आदि पर्याय उसको छोड़कर त्रिकाली न्यायिक भाव में निर्मल परिणाम द्वारा उस समय में उपाधि हुआ। समझ में आया? महाराज सूक्ष्म है ना भाई, જોયું દંસણ એ જૈન દર્શન, એનું નામ જૈન દર્શન। जैन दर्शन कोई आत्मा की पर्याय से भिन्न नहीं रहता। जैन दर्शन आत्मा की पर्याय से भिन्न नहीं रहता। आत्मा की निर्विकल्प पर्याय वो जैन दर्शन है। और ये निर्विकल्प पर्याय में बंध आदि भाव की निवृत्ति है और त्रिकाल आत्मा का उपादेय है। આવો માર્ગ લોકો એ બીજી રીતે કરી નાખ્યો। वो मार्ग शुरुआत कैसे होती है, ऐसे होती है हम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? ऐसा क्या अबद्ध स्पष्ट देखे। हाँ, यहाँ कहा कि 5 प्रकार की बंध पर्याय से निवृत्त होकर अपना परिणाम में, वितरागी परिणाम में ये उपाधि तब हुआ, आदरणीय तब हुआ। यहाँ का छोड़ा आई से आदरण हुआ। समझ में आया? मार्ग ऐसा भगवान, चारित्र का दोष हो तो सम्यक दर्शन में दोष न होना चाहिए, ये बात कहते हैं। समझ में आया? पावड़ ऐसे कहते हैं, दंसन भट्ठा न सिजंती, दर्शन भ्रष्ट नहीं सीजे, चरित भट्ठा सिजंती। चारित्र में दोष हो, अस्थिरता हो, चारित्र न हो तो पण दर्शन भ्रष्ट नहीं, एक आने से मुक्ति पाएगा। अल्प काल में उसको चारित्र आएगा। पर जे दर्शन भ्रष्ट है, राजको उपाधि मानते हैं, आत्मा को यही जानते हैं, ये तो दर्शन भ्रष्ट है। दोनों में कौन बड़ा है, दर्शन और चारित्र? चारित्र हो तो चारित्र बड़ा है। पर आई तो कहना है दर्शन ने चारित्र से भ्रष्ट हो, दर्शन से भ्रष्ट न हो तो अब ये मुक्ति के लायक है। वो आएगा आएगा। दर्शन में प्रतीत आया कि उसमें ठहरना हो चारित्र है। 17-18 में क्या था ना, क्या भगवान ज्ञाता दृष्टा अबद्ध मुक्त स्वरूप, ऐसा अनुभव में आया मिथ्यादादी से हटकर, तो वही उपाधि में उसमें ठहरना, वो चारित्र श्रद्धा भी आसना आ गई है। कैसे स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र श्रद्धा में आ गया है। 17-18 गाथा में आया है। 17-18 समय सा कि सम्यक दर्शन में ही श्रद्धा आ गई। समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप, ऐसा निर्मल परिणति के काल में, अशुद्ध परिणति की निवृत्ति के काल में, शुद्ध परिणति के काल में ये भगवान उपाधि है आपको। समझ में आया? चारित्र न हो पर चारित्र सहित जो दिगंबरपना है, ये तो अलौकिक बात है। ये तो आई कहा, जे 3 कषाय का अभाव हो, उभा हार हो, ऐसे कहते।
उपसणे दंसण, क्यों कहा कि पात्र न हो उसको, पात्र न हो तो वस्त्र पण न हो, वस्त्र पात्र न हो तो गांव में खड़ा लेना है उसे, अंतर में आनंद का झूलना है। दिन कसाई का अभाव से अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं और अतीन्द्रिय आनंद का मोर छाप मुनिपना में है। सतह व्यवहार में पंच महावृत का विकल्प आता है, खड़ा हार देने का भाव होता है किसी हार में, ऐसे कह करके पात्र में वस्त्र नहीं होता उसको। समझ में आया? इसको जैन दर्शन कहते हैं। वो तीन कषाय का तिथि क्या नहीं है ना, આમ હાથમાં ખાય कहीं थोड़ा ही नहीं, ऐसे बराबर करे तो बराबर। अरे तो उसकी योग्यता ही ऐसी होती है। हाँ। जो ने भगवान का 10वां भाव सिंह का, महावीर प्रभु का 10वां भाव सिंह, हम हरण में हम छाप मारते थे, ऊपर से मुनि चला है तो ऐसे उसकी वृत्ति ऐसे हो गया, आ क्या है, हम है यहाँ से मानस नजीक हो तो दूर चले जाता है, पशु नजीक और दूर चले जाए ना, ऊपर से नीचे मेरी पास नजीक आया, आ क्या, ऐसे हम वृत्ति थम गए। हाँ। और मुनि ऐसे कहते हैं, वे समझो कि वो सिंह कई भाषा में समझा, मुनि कई भाषाएं ही योग्यता तो देखो। ये सिंह वो मुनि ऊपर में चले जाते थे, विद्यार्थी ने क्या कहते हैं कि उसकी योग्यता कैसी हुई कि मुनि की भाषा समझ गई। समझ में आया? मुनि की भाषा तो उसकी ऐसे होगी, कौन पात्र है क्या, इसको समझ में आ गया। ओहो, मेरे से दूर जाते हैं, वो मेरे से नजीक आए के खड़ा हो गया, ऐसी बुद्धि में निर्मलता हो गई। तो जो कहीं मुनिराज कहते हैं, अरे सिंह प्रभु त्यों तो 10वां भाव में तीर्थंकर होने वाला है। ये भाषा के समझ गए। देखो तो खरा क्या कहते हैं, प्रभु तो 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला आ क्या, गमे की भाषा बोलेगा होगा, समझ गई। आंख में से आंसू नहीं धारा, ऐसे आज बे पग नीचे बे पग, आंख में आंसू धारा, वो समय जाति सुन होता है, सिंह को जाति भावे आगे हरण मार के खाते हैं त्या जाति स्मरण। अरे भैया परिणाम पलटते वार के पीछे। समझ में आया? अजी तो खाते हैं, पेट में थोड़ा पड़ा होगा। प्रभु तुम महावीर है, प्रभु तुम 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला, हम केवली पासे सुना है। समझ में आया? कैसे भरोसा हो गया, कैसी बात कही होगी। आंसू नहीं धारा चाली जाए। अरे भगवान परमात्मा अपना आत्मा उससे में बीन रहा, आंख कर्तव्य एकदम गुनाट खाई जाता है, गुनाट समझे, पलटा खाई जाता है, खराब दिन पलटा। मानस कहते हैं ना कि भाई 100 उंदर
मारने मींडी पाटे बैठी हाँ एम હવે ઉંદર મારે पहले પણ पीछे पलटा खाते वार कितनी है समझ में आया वो यहाँ कहते हैं हाँ तो मुनिपना की बात है यहाँ चलते हैं उस सम्यक दर्शन सहित चाहे मौखिक मार के चलते हैं परमात्मा का दूसरे में है ना वो सूत्र पाव नहीं 14 सूत्र पाव 14 हरित पाव धर्म प्रत्ये उत्साह है भावना भावना सम प्रश्न प्रशंसा सेवा सुदंशने सम्यक दर्शन की जीव को सम्यक दर्शन में उत्साह होता है भावना होती है प्रशंसा होती है स्वरूप की सेवना होती है न जाई जिन मत समतम ये जिन संकेत को नहीं छोड़ेगा जिसको परमत में उत्साह भावना सेवना है मिथ्यादर्शी संकेत को छोड़ते नहीं समझ में आया अन्य मत में जैन दर्शन सिवाय चाहे तो गमे ते दर्शन हो वो प्रत्ये उत्साह हो जाना प्रशंसा होना समझ में आया भावना हो जाना उसकी सेवा सम्यक दर्शन से भ्रमण हो जाता है मीठा दर्शन हो जाता है समझ में आया 13-14 हो बोध पावर 14 जो 14 आगे दर्शन का स्वरूप कहते हैं दर्शन किसको कहते हैं जैन दर्शन किसको कहते हैं दंसई मुख मगंग समतंग संयम सुधमंग निगंतंग ज्ञानमयं जीर्णमग्गे दंशन गणिय જે દર્શન માર્ગમાં સંકિત સંયમ જ્ઞાન સહિત હો જ્ઞાનમય કે અને નિરંતમ निग्रंथ दशा राग की गांठ नहीं अंदर में बाई को वस्त्र पात्र नहीं जैसे समझ में आया देखो निगन दंसई डूम मुखमगंग समत्तम संयमं सुगम પછી જ્ઞાનમયમ निरंतम ज्ञानमयम जिनमग्गी दंसन गण्यम जिन मार्ग में उसको जैन दर्शन कहते हैं बहुत पाओ 14 समझ में आया उनको आचार्य तो एक ग्रंथ में बहुत बात कर दिया है गंभीर 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 यहाँ आया मिथ्या देखो आज 5 मिथ्या का अभाव तो केवल में होता है केवल में भी जोग तो रहते हैं ऐसे नहीं सुन तो सही कहते हैं पर्याय में 5 भाव है उसकी दृष्टि उठ गई हो अभाव सर्वथा 14 में हो जाएगा पर दृष्टि में से उसे हटा लिया मिथ्यादि पर्याय में 5 मिथ्या भाव था वो तरफ से निवृत्ति ले लिया अंतर में जाने को उससे निवृत्ति ले लिया पलटा आयम कहते हैं समझ में आया 5 भाव से निवृत्ति गजब है सम्यक दर्शन में योग से भी निवृत्ति अंश है प्रमाद से निवृत्ति है कसाय से निवृत्ति अंश है उसमें सब में निवृत्ति है ऐसे समय में उस समय शोधात्मा ही उपाधि है अंतर में एक क्षण निर्मल परिणति वितराग के काल में ये मिथ्यादि की पर्याय से परिणाम पलटा खाकर ये परिणाम ने निर्मल में काल में परमात्मा आदर किया आत्मा का आदर वो काल किया ये वो काल में आत्मा का सत्कार किया समझ में आया
अनादि से अनादर करते थे। वो तो कहा ना पहले कि जिसको मिथ्या तो ठीक पर राग की रुचि है, ये मिथ्यात है। गुण परिणाम का राग है, उसकी रुचि है, मिथ्यात है। हाँ। ऐसे मिथ्यात के काल में, राग रुचि के काल में भगवान आत्मा ये है। समझ में आया? हाँ। विशेष आज्ञा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।